नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज हब भारत में। संसद में पारित कृषि विधेयकों को किसान हित में क्रांतिकारी फैसला करार देते हुए किसानों को समझाने के लिए भाजपा का बांदा राइफल क्लब मैदान में मंडलीय किसान पंचायत ऐतिहासिक मैसेज देने वाला साबित हुआ। राइफल क्लब में भारी संख्या में किसानों ने उपस्थिति दर्ज कराई। बांदा सदर विधानसभा क्षेत्र से किसानों की उपस्थिति सर्वाधिक दिखाई दी। इसका श्रेय सही मायने में सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी और उनकी टीम को दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं मानी जानी चाहिए। खैर, किसानों की इस पंचायत सम्मेलन में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए जमकर राजनीतिक प्रहार किए। उन्होंने कहा जो किसान बिल पास हुआ है उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचे। जो धरना हो रहा है सरकार उनसे बात करने को भी तैयार है। जो विषय रखे उनको शंका लगा कि जो समस्या है किसानों की ज़मीन का वो एसडीएम के पास जाएगा। उनका आग्रह था कि कोर्ट में सिविल मतलब उनको करना चाहिए, उस पर भी सरकार तैयार है। यदि आप बात करते हैं तो ये भी होगा। बाकी भी जो उनकी समस्या थी उस पर तैयार है। फिर भी ये लोग किसके षड्यंत्र में हैं, क्या है, बात करना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। आदरणीय मोदी सरकार हमेशा किसानों के हित में निर्णय लिया है। चाहे पहले यूरिया ब्लैक होता था, लाठी चार्ज होती थी किसानों पर, आज कोई लाठी चार्ज नहीं होता है, न ब्लैक होता है। नीम यूरिया सभी को उपलब्ध है। किसान सम्मान निधि सीधे खाते में लोग जा रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं था। मंडी के बाहर बेचिए, चाहे मंडी में बेचिए, स्वतंत्र होकर बेचिए। किसान कंपनी को दे या न दे स्वयं कर सकता है, पहले भी बटाई पर देता था। कांग्रेस व उसकी सहयोगी पार्टियां किसानों को आत्मनिर्भर और अपनी मर्जी का मालिक होते नहीं देखना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार गत 6 वर्ष में किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में लगातार काम कर रही है, परंतु विपक्ष माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटा है। कृषि विधेयकों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों के बारे में स्थिति स्पष्ट की, साथ ही कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों पर पलटवार भी किया। कहा कि पहली बार किसान को बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति तथा अपनी फसल के भंडारण व कहीं भी बिक्री करने की आज़ादी मिली है। स्वतंत्र देव सिंह ने मोदी सरकार द्वारा अब तक किसान हित में किए कार्यों को भी गिनाया। बताया कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करना, किसान सम्मान निधि, किसान मान धन योजना, कृषक उत्पादन संगठन, फसल बीमा योजना, सौर ऊर्जा तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का फंड स्थापित करना जैसे कदम आज़ादी के बाद पहली बार उठाए गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार गत 6 वर्ष से किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में लगातार, परंतु विपक्ष माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में आज भी किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि नहीं भेजी जाती है। कांग्रेस शासन में किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें हुई, परंतु बरगलाने के अलावा कुछ नहीं मिला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने यूपीए सरकार में 2013-14 के दौरान अपनी राज्य सरकारों कर्नाटक, असम, मेघालय, हिमाचल और हरियाणा में फल व सब्जी उत्पादक किसानों के साथ धोखा किया था। कांग्रेस का दोहरा चरित्र है कि अपने घोषणा पत्र में कृषि सुधारों की बात करती है, परंतु संसद में सुधारों का विरोध करती है। किसान सम्मेलन को क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, सांसद आर.के. पटेल, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष रामकेश निषाद सहित अन्य विधायकों एवं वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित कर कृषि बिल विधेयकों किसानों के हित में बताया। किसानों के बीच में जो बता रहे हैं कि किसान आंदोलन हो रहा है, किसान नहीं है, लेकिन देश का किसान, राज्य का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है, आदरणीय योगी जी की सरकार के साथ है। और किसानों के लिए जो भी किया जा रहा है केवल किसानों के लिए किया जा रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किसान को उद्योग का दर्जा मिले, किसान खुशहाल हो, यानी गांव गरीब किसान केंद्रित संपूर्ण योजना है आज के डेट में। जैसे किसान सम्मान निधि है, पहले 1 रुपया रात से चलता था, 15 पैसा आता था। पहला काम बैंक अकाउंट सभी का खोला गया, यानी सभी वर्गों के लोगों का अकाउंट बैंक का पहली बार खुला और अपना खाता लोगों ने स्वीकार किया। अब सीधे किसान निधि सम्मान निधि उनके खाते में 6,000 आज चलता है तो 6,000 पहुंचता है। और जो ये बिल पास हुआ है, गुमराह करें मंडी समाप्त हो जाएगा, न मंडी समाप्त होगा न कुछ होगा।
एमएसपी में कोई समाप्त नहीं। मोदी जी सीना ठोक के कह रहे हैं कि एमएसपी और बढ़ेगा, समाप्त तो नहीं होने वाला है। यानी किसानों को उनका ध्यान रखा जाएगा। लोग गुमराह कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और किसानों के हित में सरकार है। और 1 लाख करोड़ का पेमेंट भी पहली बार गन्ना किसानों को आदरणीय योगी जी ने किया है। तो किसानों के सम्मान के लिए सभी काम हो रहा है। किसानों की चिंता हो रही है, किसानों को उनके टेल तक पानी, उनके घर तक पानी। नीम कोटेड यूरिया, पहले यूरिया के लिए मारपीट होती थी, लोग लड़ाई लड़ते थे, किसानों पर लाठीचार्ज होता था। आज नीम कोटेड यूरिया के कारण लोगों की खुशहाली, कहीं भी लाठीचार्ज नहीं होता है। दूसरी बात, आज राज्य के अंदर चाहे क्रय केंद्र हो, सभी पर किसानों का परचेजिंग होता है, लोग क्रय होता है और खुशहाली है। और किसान चाहे मार्केट में बेचे, चाहे मंडी बेचे, चाहे अपने घर से बेचे, वह स्वतंत्र है। एक राज्य में बेचे चाहे दूसरे। इसके कारण क्या हुआ है, मंडी भी टैक्स बचा है और उसका परिवहन जो खर्च था वो भी बचा है। इसलिए ये बिल किसान के खुशहाली के लिए है। षड्यंत्र न रचा जाए और झूठ न बोला जाए। ये किसानों के हित में, और पूरा देश और राज्य योगी मोदी सरकार के साथ खड़ी है। सर, ओवैसी आ रहे हैं लखनऊ, कह रहे हैं 2022 की तैयारी है, क्या किस तरह किसको? देखिए, लोकतंत्र है, सभी का अधिकार है चुनाव लड़ना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवतुल हैं और उनका अपना ध्येय है, लक्ष्य है। उनका सपना है कि भारत माता सर्वोच्च स्थान पर पहुँचे और यह विश्व के अंदर जय जयकार हो। दूसरा, उसका सपना है कि गांव गरीब किसान का खुशहाल हो, कोई भूखा न सोए, सभी का पक्का छत हो, इलाज करने के लिए फ्री में उसको पैसा मिले, शिक्षा के लिए उसको पैसा मिले। सरकार एक एक कदम आगे बढ़ाती चली जा रही है और घर तक सभी को स्वच्छ पानी मिले। ये सभी योजनाएं घर तक पहुंच रहा है और सरकार ठीक ढंग से देख रही है। और सरकार भी, तो संगठन और सरकार दोनों मिलकर गरीबों की सेवा के लिए अपना रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।